पर्यटन मंत्रालय के श्री विजयपुरम स्थित इंडिया टूरिज्म ने अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर कल ट्रैवल ट्रेड मीट का आयोजन किया। अंडमान द्वीप समूह के कम जानकारी वाले पर्यटन स्थलों विषय पर आयोजित इस मीट में गणमान्य अतिथियों के तौर पर अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉक्टर के चंद्रशेखरन और उसके महासचिव मदन लाल, इंडिया टूरिज्म के सहायक निदेशक एन वेल मुरुगन, अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सिम्सन मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लिटिल अंडमान के प्रमुख परमानाथन, होपटाउन ग्राम पंचायत की प्रधान रशीदा बीबी, बर्ड वाचर एवेंट्स क्लब के अध्यक्ष अरुण सिंह, स्टार गेजिंग चिड़िया टापू के एस्ट्रो टूरिज्म उदय भास्कर, द्वीप समूह के व्यापार जगत से जुड़े इब्राहिम जाडवेट, बाइक एडवेंचर टूरिज्म के अशरफ हनीफ के अलावा विभिन्न क्षेत्रों से आए आमंत्रित व्यक्ति उपस्थित रहे। अतिथियों को गुलदस्ता और शॉल भेंट कर स्वागत किया गया। इस मौके पर कम जानकारी वाले पर्यटन स्थलों से आए प्रतिनिधियों ने अपने अपने गंतव्य स्थलों को टूरिज्म के लिए प्रमोट करने का आग्रह किया। आयोजकों और अतिथियों ने भी मीट में अपने अपने विचार व्यक्त किए। हम आइलैंड वालों के लिए एक मंच मिला है। मैं जो कार्यक्रम आयोजन किया है उनके लिए मैं पूरे लिटिल अंडमान के निवासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं कि आपने सोचा है कि जैसे हम क्लास 9th में एक लेसन पढ़ते थे, भारत से दूर एक छोटा भारत, तो वही कहानी अब भी है। अंडमान से दूर एक छोटा अंडमान, वो हमारा लिटिल अंडमान है। सर, ऐसा सुंदर जगह, मैं तो उस द्वीप का निवासी हूं, मैं जितना कहूं उतना आप लोगों को झूठ या गलत लगेगा, लेकिन जिस लोगों ने हमारे लिटिल अंडमान आए हैं, इतने सुंदर से संवारा गया है, जो नेचुरल, कोई बनावटी नहीं है सर। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही चीज का कमी है, कनेक्टिविटी सर। तो कनेक्टिविटी के लिए क्या किया जाए? मैं जब से अपना पद संभाला, इससे पहले मैं सोशल वर्कर था, जैसे जनता ने मुझे एक प्रतिनिधि बनाई तो मैंने अपने पूरे कार्य टूरिज्म के ऊपर फोकस किया। और इसमें हमारे कई सारे भाई, हमारे जैसे सिमसन भाई है और भी बहुत सारे हमारे PRIs जो हमारे बंधु हैं, उन सब जानते हैं कि मैं जब भी किसी भी दफ्तर जाता हूं, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई साहब आप आइए हमारे लिटिल अंडमान, थोड़ा घूम कर जाइए। क्योंकि ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन का हेल्प से मैंने एक शिफ्ट शेड्यूल बनवाया सर। बहुत लंबी समय लगा मुझे उस मकाम तक पहुंचने के लिए। जैसे कि मेरी यही सोच थी, नील और एवलॉक दिन में 7 से 8 शिफ्ट जा रही है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए 7 से 8 शिफ्ट। हम लिटिल अंडमान के निवासी हैं, 7 दिन में हमको सिर्फ 4 शिफ्ट चाहिए। जैसे अब शेड्यूल बन चुका है, जैसे कि संडे मॉर्निंग यहाँ से शिफ्ट जाता है और इवनिंग हमारे हडबे से छोड़ता है, मंगलवार को सवेरे फिर यहाँ से छोड़ता है, शाम को वहाँ से आता है, बृहस्पति को है, शुक्र को है। शुक्र को मैंने इसीलिए करवाई, जो हमारे पोर्टलर के जो निवासी है, पहले हमारे सुंदरता को इस लोग संवारे, इनको देखने के बाद हमारा आइलैंड ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक अब जैसा मैंने ये बर्ड वॉचिंग का इन सब लोगों के बारे में कभी सुना ही नहीं। मैं देखा हूं कि सर हमारे लिटिल अंडमान में लास्ट हमारे जो रिटायर्ड सी साहब थे, श्री बालाजी साहब, उन्होंने आए, मुझसे संपर्क करी, उनको बर्ड वॉचिंग करना था सर। उन्होंने आकर के बोले कि 7 बजे का टाइम गए थे, सवेरे का टाइम, 70 टाइप ऑफ बर्ड्स को उन्होंने वॉच किया। तो सोच के देखिए सर हमारा आइलैंड कितना कहां पिछड़ा हुआ है। उसके बाद लाइट हाउस है, जो लाइट हाउस बहुत सुंदर जगह है सर, एशिया में दूसरे नंबर का जो हमारा लिटिल अंडमान का जो लाइट हाउस है। उसके बाद सर सर्फिंग का जो एशिया में पहला जो जगह है हमारा लिटिल अंडमान सर, ये हमारा लाइट हाउस से कम 3 से 4 किलोमीटर आप जो है पानी की ओर आप जा सकते हैं, उतने दूरी तक हमारे बालू है।
जैसे कि 2017 में आप लोग ने सुना होगा, जो श्रीलंकन कुछ लोग उनको ला करके छोड़ दिया गया था समुद्र से, लेकिन उस बालू से लेकर के 6 किलोमीटर जो है सर चल के आए। तो सोचिए कितना दूरी हमारा जो बालू रेत का जो बिछा हुआ है। तो वहां में 3-4 जो जगह है वहां में हमारा क्रोकोडाइल्स का कोई आपत्ति नहीं है, कोई डर का सवाल ही नहीं पैदा हो, क्यों उतना हमारा चल रहा है सर। तो पहले सबसे बड़ी कमी हमारे पास ये रही कि पहले हमारे पास टूरिज्म का स्टाफ वहां बैठा हुआ था, लेकिन अब टूरिज्म को टोटली बंद कर दिया गया सर। तो मैंने इसके ऊपर स्टेप उठाया। आज जो प्रतिनिधि हमारे सामने जो बैठे हैं, मैं इनसे आग्रह करता हूं सर, अगर आपसे हो सके थोड़ा जल्द से जल्द हमारा टूरिज्म का जो ऑफिस है वहां में प्रावधान किया जाए, तो लोगों के एक रास्ता मिलता है, उनके एक पायदान मिलता है कि हम किससे क्या संपर्क कर सके। अगर हम शोलबेट 19 बीच को देखें तो कनेक्टिविटी इजी रोडवेज की तरफ से भी काफ़ी इजी हो चुका है और काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। हमें चाहिए कि उस बीच को प्रमोशन करें, ताकि जैसे अभी बाकी सारे जितने डेस्टिनेशन जैसे कि वंडूर हो गया, आपका चिड़लापू हो गया, कहीं भी आपको स्विमिंग करने के लिए अलाउड नहीं है। जहां अभी पब्लिक जा रहा है वहां पे अभी स्विमिंग अलाउड है और काफ़ी खूबसूरती अभी वहां पे बनाया जा रहा है। काफ़ी हट्स आ चुके हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। और हमने लास्ट जो हमारे पीसीसी साहब थे जयराज सर, उनसे मुलाकात किए थे इस डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलाउ नहीं कर रहे थे। इकोसिस्टम को लेकर के वो लोग काफ़ी गंभीरता से मतलब वो देख रहे थे, तो उस विषय के हिसाब से वो लोग वो डेवलपमेंट करने के मूड में नहीं थे एक्चुअली। तो एक्स प्रधान जो मनागर के प्रधान थे वहाँ के अब्दुल बशीर जी, वो काफ़ी लगे हुए थे उस काम को लेकर के, लेकिन उनके जैसे वो उनके जो कार्यकाल खत्म हुए थे उसके बाद वो प्रधान नहीं बन पाए, तो जो है वो काम ऐसे पेंडिंग हो गया था। उसके बाद हमारे कन्यापुरम के प्रशांत बशीर जो है और मैं, हम लोग गए, जयराज सर जब थे वहाँ पे पीसीसी साहब, हमने मुलाकात की उनसे, 2-3 बार मुलाकात करके उनको काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बावजूद उसके बाद जो है सर ने उसको प्लान में डाले। देन वो अभी चल रहा है काम वहाँ पे और उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग उसको आने वाले दिनों में आइटनरी में उसको डालेंगे। और अभी का रोड भी आई थिंक कंप्लीट हो चुका है मनाघाट शोलबे का, तो कनेक्टिविटी काफ़ी ईजी है और उम्मीद करते हैं आगे डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होगा। हमारा जो होप टाउन पंचायत है वो जो नॉर्थ बे है उसके भीतर आता है। तो हमारा जो छोटा सा भारत है जो छोटे छोटे मोतियों से मिलकर बना है, तो उसमें से एक हमारा पानी घाट होप टाउन पंचायत नॉर्थ बे, उसमें से एक मोती कहा जा सकता है। ये राम मंदिर से करीब हमारा नॉर्थ बे का जो सीशोर साइड है उसका जो मतलब लंबाई है करीब 5.5 किलोमीटर हो सकता है। इसका जो निर्माण हुआ है वो पीडब्ल्यूडी के देखरेख में हुआ है और वहाँ का जो एरिया जो वहाँ का जो क्षेत्रफल है वो हमारा जो प्लांटेशन है उनके अंतर्गत आता है। तो हमारी मैडम जो है रशीदा मैडम, अब हमारे समिति प्रमुख यहाँ पर आए हुए हैं, उनके कहने पर हम उनका जो है उनके भीतर की जो आवाज़ है अपने जुबान से मैं आपके समक्ष कुछ लिपापोती करके रखना चाहती हूँ। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस अभी फ़िलहाल हमारे पंचायत के अंदर में सिर्फ हमारे मैडम के हाथ में एक ही कार्य है, वो स्वच्छता, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके अंतर्गत वो कार्य करवा रही है हमारे सैनिटेशन वर्कर के ज़रिए साफ़ सफाई, जो कि बहुत ज़रूरी है उस तटीय क्षेत्र को बनाए रखने के लिए, उसका सौंदर्यकरण करने के लिए उस तटीय क्षेत्र को। तो फिर वहाँ पर जो है हमारा जो पोर्ट ब्लेयर से करीब मतलब अभी जो विजयपुरम से करीब हमारा जो ये तटीय क्षेत्र नॉर्थ बे का है वो बोला जाए तो हमारे पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है हमारे अंडमान निकोबार के लिए। ये कोरल द्वीप जो है मतलब मछलियों और शैवालों और बहुत सारे सुंदर सुंदर जो है समुद्र के भीतर जो है देखने के लिए, पर्यटन के लिए बहुत प्रमुख है। और यहाँ पर जो गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं फ़िलहाल तो वो मतलब इसकी देखरेख तो आप ही लोग सब कर रहे हैं, हमारे भीतर रही हैं स्कूबा डाइविंग, काइकिंग, ग्लास बॉटम बोट, सी वॉक, स्नॉर्कलिंग, स्पीड बोट राइड। तो फिर सड़क की जो अभी तैयार हो चुका है, अभी वो मतलब पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है, मतलब अंतिम चरण में है, शायद 1 महीना लग जाए, मेरे को इतनी अच्छी तरह से आइडिया नहीं है। पर अगर इस क्षेत्र में हमारे पंचायत को अधिकार मतलब उनको जिम्मेदारी सौंपा जाए, अगर प्लांटेशन का क्षेत्र जो है
वो फिर PWD सड़क सुरक्षा की दृष्टि से पंचायत को ही हैंड ओवर किया जाए, वहाँ चेक पोस्ट लगाया जाए, प्लस ये CCTV कैमरा, क्योंकि पर्यटन में केवल जेंट्स तो नहीं जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, महिलाएं भी जाते हैं, बुज़ुर्ग भी जाते हैं, और ऊपर से वहाँ पर हमारा सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो लाइट हाउस भी है, वहाँ चढ़ने के लिए कुछ कुछ सुरक्षा की दृष्टि से तो वहाँ कुछ ना कुछ तो होना ही है। वो ये हम हमारी मैडम की तरफ से आपको बता रहे हैं। और इस हमारे क्षेत्र में माउंट हेरियट भी करीब अलग हटके है, फिर भी माउंट मणिपुर अभी फ़िलहाल उनका नामकरण हुआ है। तो हमारा क्षेत्र करीब करीब पर्यटन की क्षेत्र से होपटाउन प्रसिद्ध ही है अंडमान निकोबार भी देखा जाए तो, ट्रैकिंग के लिए प्लस ए बोटिंग के लिए प्लस सब चीज़ के लिए, क्योंकि वो मेरे ख्याल से अन्ना नगर के वहाँ से भी ट्रैकिंग होता था पहले, अभी नहीं हो रहा है, तो अलग बात है। और जो उसका थीम भी है कि प्रमोशन टू लेजर नॉन डेस्टिनेशन, तो मेरे ख्याल से ये हमारे ऊपर भले भांति ये सजता है, क्योंकि कहीं आपने मंजरी पोंगी वालों का अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से धीरे धीरे सुनने लगे होंगे, और ये जो वर्ड है वो शायद हमारे लिए है। डोंट माइंड जो पहले आए आपने अपना वक्तव्य रखा, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे जो लगा ये मेरे लिए होगा। तो शायद मैं जो मंच में बैठे आप सभी को एक बार ज़रूर कहूँगा सर, आज के बाद थोड़ा एक बार कहीं अगर आप जॉइंटली आए या अगर हमारे बिना उपस्थिति के बिना भी आए तो आप देख के आए। आज जो चीज़ हम शॉर्टकट में कहीं हम कोई प्रेजेंटेशन नहीं ला पाए, क्योंकि जो हम विद इन शॉर्ट टाइम में आपको कुछ पिक्चर दिखाने का कोशिश करेंगे, और आप अपने हिसाब से उस चीज़ को अगर देखेंगे तो आप भली भांति नया जो डेस्टिनेशन है और नया जो स्कोप है उस चीज़ के लिए सोच सकते हैं। हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है, मतलब अंडर वन रूफ आपके पास बोटिंग, स्नॉर्कलिंग, ग्लास बोटिंग का, जेट स्की और अननोन बीचेस जो मतलब अभी अनऑथराइज है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो उसको ऑथराइज करके बहुत सारे बीचेस जो आप जानते होंगे, रटलैंड जो कालाबार के नाम से जानते हैं, उसके चारों तरफ इतना बीचेस और इतना चीज़ें अवेलेबल है। वो अगर कहीं ना कहीं एक जॉइंट अगर सर्वे किया जाएगा तो टूरिज़्म के लिए एक अलग एक जितने अभी भी मतलब अंडमान निकोबार में है वो उस एरिया में आपको मिल जाएगा। और ये कहीं ना कहीं हमारा कमियां या हम लोग नहीं कर पाए पहले से, या बार बार कोशिश भी है की है, तो हम पुराना भी क्लिप्स कुछ कलेक्ट किए हैं ताकि लॉन्ग बैक से इसको कहीं ना कहीं नेगलेक्ट किया गया, या आई डोंट नो मतलब कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कहीं इसमें जोर नहीं दे पाए या हमारे कहीं कमियां थी कि हम पुट अप नहीं कर पाए। तो प्लीज़ अगर इसके लिए मैं आज का थीम के ऊपर ही हम आपको बताएंगे कि इसमें ज़रूर हमारे ऊपर एक बार आप लोग जॉइंटली इसको विजिट कीजिएगा और नया डेस्टिनेशन ज़रूर मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस का जो वर्ल्ड टूरिज़्म डे जब होता है तो उनका थीम जो है इट्स अबाउट रूरल टूरिज़्म। कोई भी देश, कोई भी शहर अगर आपको विकसित करना है, सिर्फ एक पोर्शन से हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर अंडमान निकोबार को अगर विकसित करना है तो सिर्फ हैवलॉक नील से नहीं आगे बढ़ सकते। हमें मंजरी भी चाहिए, हमें बम्बू फ्लैट भी चाहिए, हमें होपटाउन भी चाहिए, हमें डिगलीपुर भी चाहिए, हमें बंगम भी चाहिए, शोलबे भी चाहिए, कार निकोबार चाहिए, कैम्बल भी चाहिए, हर जगह चाहिए। एंड इट इज़ एन इंक्लूसिव ग्रोथ, तब जाके अंडमान निकोबार आगे बढ़ेगा। बिकॉज जैसे 5 उंगलियां है हमारे एक हाथ में, वैसे ये सारे हमारे ब्रांचेस हैं और हमें सबको मिल के आगे बढ़ना है। अब देखिए, शहर में तो बहुत लोग रहते ही हैं, शहर से लोग आते हैं यहाँ पे। जब वो आते हैं, कोई सिटी में रहना नहीं चाहता है। अब देखिए, पोर्ट ब्लेयर में आजकल तो कोई रुकता भी नहीं है, सब डायरेक्ट हैवलॉक नील चला जाता है, क्योंकि रूरल टूरिज्म का जो मज़ा है वो, और मतलब लोग उसी के लिए आते हैं, और वो पोर्ट ब्लेयर में अब नहीं रहा। पहले पॉपुलेशन आप इन्फ्लक्स बोल दीजिए, ट्रैफिक बोल दीजिए, रास्ते भी बहुत छोटे हो रहे हैं। तो डेफिनेटली रूरल टूरिज्म इज़ अ बिग नीड ऑफ द ईयर, और हमें मिल के इसको आगे बढ़ाना है।
अब आइए ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स के बाद, तो मेरा टॉपिक था ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। देखिए जब टूरिज़्म होता है, हर टूरिस्ट जब कोई नया जगह जाता है वो सबसे पहले देखना चाहता है कि वहाँ का लोकल साइट सीइंग क्या है। लोकल साइट सीइंग देखने के बाद में उनका नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि लोकल कुजीन ट्राई करना है, लोकल खाने में है क्या। थर्ड चीज़, जब वो घूम फिर के खाना खा के एंजॉय करके जब वापस जाता है, उसे एक याददाश्ती के लिए एक छोटा सा सोवेनियर अंडमान निकोबार से लेके जाना है। अब हालात ऐसे हो गए कि अंडमान से जितने भी सोवेनियर मिलते हैं 90% सब तो बाहर के ही हैं। आप यहाँ से शेल ले लीजिए, वो सेम शेल आपको दीघा बीच वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा, कन्याकुमारी में मिल जाएगा। आप यहाँ से मोती ले लीजिए, अंडमान से बेटर मोती आपको हैदराबाद में मिल जाएगा। अब यहाँ के जो एक्चुअल चीज़ है हमें उनको बढ़ावा देना है। अब बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर, हर कम्युनिटी के अपने अपने अलग अलग हैंडीक्राफ्ट्स हैं। अब जैसे निकोबारी में एक निकोबारी बोट होता है जिसका नाम है होडी बोलते हैं उनको, जो एक साइड बैलेंस के साथ उनका छोटा छोटा मॉडल्स बनता है। मुझे याद है पहले 95-96 में जब छोटा था, उस टाइम में बहुत सारे लोग निकोबार नानकोरी में थे जो ऐसे बोट्स बनाते थे। अब उनका डिमांड शायद ख़त्म हो गया, या वो स्किल्डमैनशिप क्राफ्ट्समैनशिप रहा नहीं है। अब वो आस्ते आस्ते वो ख़त्म हो रहा है। अब मेरे ख्याल से पूरे निकोबार में सिर्फ 4 या 5 लोग ही बचे हैं जो वैसे हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं। सिमिलरली कैरन कम्युनिटी में अगर आप देखें, कैरन में बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, बट जो यंगर जनरेशन है बहुत कम लोग इसमें आते हैं। बट उसके लिए क्या है कि हमें वो डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। हमें जितने भी हैंडीक्राफ्ट शॉप है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने अपने लोकल जगह में जो चीज़ बनाते हैं वो चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करिए, ना कि आप मेनलैंड से सामान लेकर आके उसको वापस रीब्रांडिंग करके वापस आप मेनलैंड भेज रहे हैं। इससे क्या होगा कि आमदनी आपको एक लाइवलीहुड लोकल एम्प्लॉयमेंट में भी एंगेज होगा। अब और एक चीज़ क्या हो रहा है अंडमान निकोबार के लोकल हैंडीक्राफ्ट्स में, आप जब सागरिका जाएंगे कहीं भी जाएंगे, जो कोकोनट शेल के जो आइटम्स बनते हैं उसका फिनिशिंग वैसा नहीं है जो आप इंटरनेशनल मार्केट से कम्पीट कर सकते हैं। पहले तो ठीक है डोमेस्टिक हम टूरिज़्म में फोकस करते थे, बहुत सारे इंडिया से आते थे। अब तो देखिए मलेशिया से आते हैं, अब इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आई थिंक ऑलमोस्ट 1 लाख पिछले साल लगभग लोग आए हैं। तो जब फॉरेन क्लाइंट्स जब आते हैं उनको कोकोनट प्रोडक्ट्स जब देते हैं तो वो फिनिशिंग आपको वैसा बनाना चाहिए कि जो चीज़ थाईलैंड, बाली, इंडोनेशिया उनके साथ आप कम्पीट कर सकें। सिमिलरली आप जब लोकल प्रोडक्ट्स जब आप बेचते हैं, जैसे लोकल कोकोनट ऑयल हो गया या लोकल सोप्स हो गया या लोकल ऑर्गेनिक कोई भी चीज़, आपका कैरन मायाबंदर में स्टिकी राइस हो गया, ब्राउन राइस हो गया, आपको पैकेजिंग सबसे अच्छा आपको पैकेजिंग में फोकस करना चाहिए, बिकॉज पैकेजिंग इज़ मस्ट। देखिए कहावत हिंदी में बोलता है जो दिखता है वो बिकता है। अगर जब तक आप जो फर्स्ट इंप्रेशन में अगर आप टूरिस्ट को इम्प्रेस नहीं करेंगे तो वो नहीं लेंगे। तो एक तो वही है कि मतलब कॉन्सेप्ट है कि लोकल ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को हम बढ़ावा दें ताकि लोकल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। और जहाँ तक रूरल टूरिज़्म का बात है, बहुत सारी जगह में देखिए अब हैवलॉक में तो ज़रूर ब्लू पानी है, हम मानते हैं। अब बहुत सारे अंडमान में ऐसे जगह जहाँ ब्लू पानी नहीं है, बिकॉज वो क्रीक के पास हो सकता है, या बट देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ देयर। कैम्बल बे के जंगल में आपको पता है एक मशरूम होता है जो रात को ग्लो करता है, ग्रेट निकोबार में। आप वैसा कुछ मशरूम अगर बोटानिकल सर्वे के साथ यहाँ पे कोई आपके गांव में डाल दे, लाइन से पूरे 1 एकड़ में सिर्फ रात को मशरूम डाल दें, रात को वो ग्लोइंग मशरूम देखने के लिए टूरिस्ट का लाइन लग जाएगा। सेलुलर जेल लाइट एंड साउंड शो से ज़्यादा आपके वहाँ में लग जाएगा। लेकिन वो मुझे साइंटिफिकली आई एम नॉट श्योर कि अगर वो कैम्बल पे वाला मशरूम यहाँ ग्रो होगा या नहीं होगा। सिमिलरली लॉट ऑफ नेचुरल चीज़ें हैं अंडमान में जो बाहर लोगों को पता नहीं है। अब जैसे अब बाहर जब पता चलता है तब वो टूरिस्ट तो नहीं बट लोकल से उसको गंदा कर लेता है। जैसा मैं आपको बोलता हूँ, तिरूर में एक वाटरफॉल्स है, मैं लगभग 1.5-2 साल पहले वहाँ गया था। अब उसके बाद मुझे वापस 2 महीने पहले जाने का मौका मिला। 2 महीने पहले जब मैं गया, इतने वहाँ पे शराब के बॉटल्स हैं, वो तिरूर का वाटरफॉल को चार्म अब नहीं रहा। सिमसन भैया, क्योंकि एक कैजुअल से कन्वर्सेशन था कि हम कुछ कर रहे हैं, अगर आपके पास कुछ है उस दिन आकर बोलने को तो प्लीज़ टाइम निकालिए। और आई फील कि उस दिन मैंने हाँ बोलकर बहुत अच्छा काम किया, बिकॉज इट इज़ समथिंग वेरी न्यू टू मी। हमारा काम है बर्ड वॉचिंग, और आप सब जानते हैं बर्ड वॉचिंग शहर में तो होता नहीं है, ये सब जंगल, मैंग्रोव्स, फॉरेस्ट एरियाज़ में है। और आज सब सामने हैं सारे PRI मेंबर्स, सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू शेयर व्हाट वी आर डूइंग एंड टू शेयर व्हाट आर आवर चैलेंजेस एंड टू शेयर द आइडियाज़ वेयर वी कैन come together. So if you can go on the first presentation,
सो आप देख सकते हैं अवर आइलैंड यूनिकनेस। मैं क्यों आपको ये प्रेजेंटेशन में लेके जा रहा हूँ। अंडमान आइलैंड का लोकेशन देखिएगा, सारे तरफ से आइलैंड्स जो है डिफरेंट लैंड मास से घिरा हुआ है। इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये एक बहुत यूनिकनेस है अपने आप में। इसी यूनिकनेस के कारण और बिकॉज हम एक आइलैंड है काफ़ी सालों से, जब ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज के कारण, इसी कारण से 28 एंडेमिक बर्ड्स का स्पीशीज हमारे आइलैंड में है। 28 प्लस मैंने लिखा है, वो प्लस इसीलिए है क्योंकि कुछ बर्ड्स और है जो अभी कंसीडरेशन में है टू बिकम एंडेमिक। फिलहाल जो क्लियरली मेंशन वो 28 है। 225 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज है और 25 स्पीशीज ऑफ एंडेमिक रेप्टाइल्स है। आप अगर देख रहे हैं तो सामने वर्ल्ड का मैप है और उसमें एक ग्रीन लाइन है और एक रेड लाइन है जो इंडिया के पास से पार होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो दोनों लाइन अंडमान के ऊपर से क्रॉस होता है। ओके, ये क्या है? ये है वर्ल्ड में बर्ड को माइग्रेट करने का रूट। और इसी कारण से अंडमान निकोबार आइलैंड में करीबन 150 प्लस माइग्रेटरी बर्ड का स्पीशीज होता है फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल। ये एक यूनिक चीज है जो इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में नहीं है, बहुत सारे हिस्सों में नहीं है। बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो ये हमारा एक यूनिक यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट है। इसी के कारण हमारा बर्डिंग इतना अच्छा जाता है। तो आई वॉज अ ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, आप जो भी नाम बोलिए। देन आई मूव्ड, बैठ के सोचा क्या करें। तो मुझे लगा कि यार आई टाइम टू गिव बैक टू द आइलैंड्स। एंड सस्टेनेबल टूरिज़्म जो आप सुन रहे हो, मैंने भी सुना हुआ था। मुझे समझना था कि सस्टेनेबिलिटी होता क्या है। सो इट स्टार्टेड विथ अ फार्म। सो हम लोगों ने अपना एक फार्म बनाया 5 एकड़ में, कम्प्लीटली इसको कार्बन न्यूट्रल किया। सो मेरा जो फार्म है इसमें इलेक्ट्रिसिटी का हमने कनेक्शन नहीं लिया। वी डोंट यूज़ फॉसिल फ्यूल। देन आया इलेक्ट्रिक साइकिल्स, वी वे यूज साइकिलिंग टूर्स हमने शुरू। सो जब कर रहे थे तो देयर वाज अ DFO सर जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि उदय तुम्हारा ये जो लैंड है इट्स वेरी गुड फॉर स्टारगेजिंग। तो मुझे उस वक्त 2021 को पोस्ट कोविड की बात कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा समझ था नहीं। वन ऑफ माई फ्रेंड केम इन, उन्होंने मेरे को एक रेफरेंस दिया। आई रीच्ड आउट टू हिम, he came in, he showed me what stargazing is, and that was my starting steps to astrotourism. Astronomy actually, tourism मेरे दिमाग में तब भी था नहीं और I was enjoying astronomy. So आप में से काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा कि है क्या एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोटूरिज्म। एस्ट्रोनॉमी इज़ ऑल अबाउट, जैसे अरुण जी जंगल के अंदर ढूंढते हैं, हम आसमान में ढूंढते हैं। सेम थिंग, वो दूरबीन लगा के ढूंढते हैं, हम टेलीस्कोप लेके ढूंढते हैं। वो चिड़ियों को ढूंढते हैं, हम स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉन्स्टेलेशंस, नेब्यूलास, हम उनको ढूंढते हैं। इट्स एंड जिस तरीके से अंडमान इज़ परफेक्ट ही से फॉर बर्ड वॉचिंग। बिलीव मी, अंडमान इस कंट्री, हमारा इंडिया के अंदर में अंडमान निकोबार आइलैंड इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर एस्ट्रोनॉमी, स्टारगेजिंग। एस्ट्रोनॉमी 2, 3, 4, 5 इट कैन बी बाइफिकेटेड इनटू मेनी स्ट्रीम्स। सब्जेक्टिवली जाओगे तो एस्ट्रोनॉमर, स्पेस, वो अलग है। अगर आप स्टारगेजिंग बोलोगे तो वो अलग है। एस्ट्रो फोटोग्राफी इज़ अलग चीज़ है। तो मैं जस्ट 2 डिविजन्स पे आपको फोकस करूँगा। यू कैन गो टू द फर्स्ट स्लाइड एक्चुअली। या सो बेसिकली एस्ट्रो टूरिज्म इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट जिस पे आप अपना अवेलेबल रिसोर्सेस को एनकैश करोगे। तो ये जो PRI मेंबर्स हैं, प्लीज़ नोट, स्टारगेजिंग हम हर उस जगह पे कर सकते हैं जहाँ का नाइट स्काई अच्छा हो। रिसेंटली देयर वाज अ कैबिनेट सेक्रेटरी हु हैड विजिटेड मी। ही वाज अ कलेक्टर इन बस्तर, 5 साल वो नक्सल अफेक्टेड एरिया था। ही वाज सो इम्प्रेस्ड, लास्ट वीक का बात है। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि यार उदय, क्या ये हो सकता है कि तुम हमारे कुछ बच्चों को जिनको हम अपना डिपार्टमेंट देंगे, आप उनको ट्रेन कर सकते हो? बिकॉज ही कुड फोरसी अ मोड ऑफ जॉब पोटेंशियल टू द लोकल अवेलेबल देयर, वो बच्चे जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज में, बिकॉज 6000 फॉरेनर्स कम एवरी ईयर इन दैट एरिया एंड ये एक निश मार्केट है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुझे लगता है कि हम नॉर्मली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हम बता नहीं पाते हैं कि हमारा मतलब कम्युनिकेशन बहुत कम होता है मुझे लगता है। तो मुझे लगा कि ठीक है, इट्स अ बेस्ट टाइम कि जितने भी हैं यहाँ पर, जितने भी लोग हैं, हम बता सकें कि व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग
तो अंडमान अराइव एंड राइड इट्स अ कॉन्सेप्ट विच इज़ वेरी न्यू, फर्स्ट टाइम इन आइलैंड। अंडमान अराइव एंड राइड पे जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि हम सिर्फ बाइक टूरिज़्म प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आई स्टार्टेड समथिंग इन 2009। मुझे लगता है 2009 में शायद आप लोग कितने अवेयर थे अबाउट प्लास्टिक्स के बारे में मुझे नहीं पता। इसमें अब्दुल जी और जितने भी पंचायत के लोग हैं देख सकते हैं कि वो जो डोंगी वाला जो पार्ट है जिसमें प्लास्टिक रखा हुआ है, ये आपका शोलबे है, दैट इज़ शोलबे। और मैं ये शोलबे तब का शोलबे दिखा रहा हूँ आपको जब उस टाइम पे डोंगी स्टार्ट हुआ था। तो तब हम प्लास्टिक्स कलेक्ट करने के लिए इंडिविजुअली जाता था। तो ये ग्रीन लाइफ जो है अपना 2009 पे, दिस इज़ द फर्स्ट एडवेंचर विच आई हैव स्टार्टेड। जो ये वेंचर ये था कि जहाँ पर हम वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट द प्लास्टिक्स फ्रॉम डिफरेंट बीचेस, और जितने भी अलग अलग आइलैंड्स हैं वहाँ पर हम जाकर प्लास्टिक कलेक्ट करते थे। और वो प्लास्टिक को हम कलेक्ट करके, हमारा एक यूनिट है जो आप ऊपर देख रहे होंगे, उस यूनिट पे लेके आकर हम उसको प्रोसेस करते थे। प्रोसेस करके हम उसको मिल एंड बेचते थे। तो आई एम श्योर कि 2009 पे अगर आप लोगों को अगर पता होगा कि प्लास्टिक अवेयरनेस के बारे में कितना था, मुझे नहीं पता, बट वी हैव स्टार्टेड दिस इन 2009। और 2009 पे अगर आप वो बीच वाला सेक्शन देखोगे वहाँ पे काफ़ी बच्चे दिखाई दे रहे होंगे। तो अब मैं उसको टूरिज़्म में लेके आ रहा हूँ, क्योंकि हम क्या करते हैं, टूरिज़्म बाहर से जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको लेके आते थे, उनको बुलाते थे। हम उनको बुला के हम एक प्रोग्राम करते थे उनके साथ, जहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको हम ले जाते थे, उनके साथ मिलकर हम लोग कलेक्शंस करते थे और उन्हीं से हम लोग उसको प्रोसेस कराते थे। तो उनके लिए एक्चुअली बेसिकली एक सिस्टम था जहाँ पर वो समझ पाए कि अंडमान में हम लोग किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। पॉइंट ये है कि हमें नहीं पता कि मेनलैंड में लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं, प्लास्टिक को लेके कितने अवेयर हैं, प्लास्टिक को कैसे कलेक्शन कर रहे हैं। तो 40 सालों से मैं इस लाइन में लगा हुआ हूँ, 27 सालों से इवेंट्स का काम कर रहा हूँ और बहुत सारे जगहों पे आप होटल्स में, ट्रैवल्स में आप देखते होंगे हमारी सर्विसेज को। आज भी एंटोवा ने हमें ये मौका दिया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। See, we have named a lesser known destination of Andaman Islands. In fact, I should have named the lesser known tourism products of Andaman Islands. It's not just about destinations. From ornithology, sir, the expert who spoke about ornithology, there is no ideal place better than these islands to observe birds and ornithology, the same way stargazing. And I have seen many niche products. Say for example from Little Andaman, he spoke about this thing. Andaman is not just about Port Blair or Neil and Havelock. We should go away, because tourism basically, why it is Ministry of Tourism, why government is involved in tourism, is because tourism can bring foreign exchange. It should bring employment opportunities to rural areas. Somebody spoke about the rural tourism. Mr. Jadwat, Ibrahim Jadwat spoke nicely about that stuff. The handicrafts and the local population should get benefited. It's not about only Havelock and Neil should get all the money. Other areas which are economically weak but very strong in tourism, which can market their things, so tourism should be taken to those places. That's the reason we have kept our topic today, little known destinations. It's not just about destination. There are other niche tourism products like ornithology, stargazing, and many packages. Only person I got to know his name exactly right is Wahid Shah, because it's a third program. I will get to know each one of you. I would like to get to know you personally also. Lot of knowledge flowing today. It's all eye-opener to me. Everybody gave me so much knowledge. Still I am not very good with the geography of this whole islands, because I am just 50 days old here. I learnt a lot of things. Thanks to Simpson ji for arranging all these in wonderful, putting it in all these things. I mean, how nicely he has done it. Even I never thought about this. I couldn't think beyond lesser known destinations. There are many tourism products, things like ornithology, things stargazing, I never thought of. Andaman can present all these products. So it was amazing. Thank you so much for all your wonderful participation and contribution. इस प्रोग्राम को आमंत्रित करने के लिए सिम्सन भाई ने मेरे पास आया था, तो मेरे को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा कि ये लेसर नोन डेस्टिनेशन। तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास इतनी खूबसूरत आइलैंड्स है, इतनी बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए हम दुनिया को दिखा नहीं पाए, हम इंडियंस को नहीं दिखा पाए, हम खुद भी अपने आप को देख नहीं पाए।
तो मैंने सोचा ये एक सही प्लेटफॉर्म है जो कि हम अंडमान के विकास के लिए अपने जो अननोन डेस्टिनेशन है उसको एक्सप्लोर करके दुनिया के सामने दिखाएं। तो जब इन्होंने बताया कि ये जो इसका टॉपिक, तो मैंने कहा हाँ मैं कितना भी बिज़ी हो आपके लिए समय निकालूंगा। तो हमने हाँ कर दिया, मेरे साथ में मेरे जनरल सेक्रेटरी इसने भी हाँ कर दिया। एज बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से हमारी तो यही एक उद्देश्य और रहता है कि हम हमारे अंडमान निकोबार के हर बच्चे के हाथ में एक रोज़गार दें। तो वो रोज़गार के सिलसिले में टूरिज़्म एक बहुत बड़ा ये है। अंडमान में टूरिज़्म छोड़ के हम कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री कोई लार्जर स्केल में नहीं बना सकते हैं। जैसे कि इब्राहिम जैडवेड ने बोला कि वो कुछ माइक्रो स्केल में कुछ लोकल प्रोडक्ट को लेके स्मॉल स्केल में इंडस्ट्री लगा सकते हैं, बट टूरिज़्म ही एक ऐसा स्कोप है जिसमें कि हम अपने बच्चों को अपने आने वाले भविष्य को सहयोग कर सकता है, उनको सजाया जा सकता है, हर हाथ में एक एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। तो इसमें लेजर डेस्टिनेशन आइलैंड में बहुत सारे आइलैंड है, मेरे दिमाग में भी बहुत सारे आइलैंड आया कि हम अभी तक का इस आइलैंड्स को बिल्कुल भी एनकैश नहीं कर सकते। जैसे कि मायाबंदर के पास में एक एविस आइलैंड है, बाराटांग के पास में एक पैरेट आइलैंड है, यहाँ सिंग आइलैंड है, लॉन्ग आइलैंड है, जबकि सब कुछ जानते हुए हैं उसके बावजूद भी उसमें कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ है। सिंग आइलैंड जो कि एक वर्जिन आइलैंड है जिसमें अभी तक का कोई हम लोग का टूरिज्म का एक्टिविटीज़ नहीं हुआ है। अभी गवर्नमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको भी ओपन करने का डिसाइड किया है, उसका SOP बन रहा है, तो हम उसके साथ टच में है। उसका SOP स्टार्ट होने से वो डेस्टिनेशन को भी ओपन करने के लिए। लॉन्ग आइलैंड काफ़ी समय से खुला हुआ एक डेस्टिनेशन है, फिर भी हमारे यहाँ में वहाँ तक पहुँचने का कोई कन्वेंस नहीं है, यहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है। इसमें हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से इस मैटर को टेकअप किया है और गवर्नर साहब ने ये एश्योरेंस दिया है कि आने वाले भविष्य में हम दुनिया का सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है। ये एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, सालों लग सकता है, बट ये जो सी प्लेन का जो ये है, ये सी प्लेन डेस्टिनेशन आज सबसे ज़्यादा मालदीव्स में चलता है या मॉरिशस में चलता है। ये मालदीव्स में मेरे ख्याल से करीब 120 प्लेन के आसपास है। तो LG साहब ने यह एश्योरेंस दिया कि आने वाले कुछ वर्षों में हम सारे डेस्टिनेशन को ओपन करेंगे, सारे प्राइवेट सेक्टर को PPP मोड पे इनवाइट करेंगे और ये अंडमान आइलैंड आने वाले दिनों में सी प्लेन मोड के लिए जाना जाएगा। एक बार सी प्लेन मोड अगर उपलब्ध हो जाएगा तो ये सारे डेस्टिनेशन जो है जितने भी बताया, हमारा ये जो लिटिल अंडमान का प्रधान जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया। लिटिल अंडमान के बारे में एक और जानकारी आपको बता दूं कि लिटिल अंडमान सिंगापुर से भी बड़ा आइलैंड है, जो आज वर्ल्ड मैप में सिंगापुर एक कंट्री के रूप में माना जाता है, उससे लार्जर एरिया हमारे पास लिटिल अंडमान में है। और लिटिल अंडमान बहुत ही खूबसूरत है, बट उसकी खूबसूरती को हम किसी को दिखा नहीं पाए हैं। तो इसमें समय लगता है, खाली प्रशासन या गवर्नमेंट की तरफ में हम नज़र उठा के बैठेगा नहीं होगा, हमें आगे आना पड़ेगा। हर अंडमान के निवासी को आगे आना पड़ेगा, अपनी अपनी लेवल से मेहनत करना पड़ेगा कि हम अपने डेस्टिनेशन को कैसे प्रमोट किया जाए। जैसे किसी ने यहाँ बताया कि जो दिखता है वही बिकता है, ये एक दुनिया की है कि जो आप दिखाएगा वही बिकेगा। तो दिखाने में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारी जो खूबसूरतियाँ है, जो हमारे पास 94% रिजर्व फॉरेस्ट है, जो शायद ही कोई भारत की कोई टेरिटरी में अवेलेबल है, जो हमारे पास में पहाड़ है, जहाँ हमारे पास नदियाँ है, हमारे पास कोरल्स है, फिशेस है, बीचेस है, जो वर्ल्ड नोन बीचेस है, बट हम अभी तक भी अपने जो पोटेंशियल को एनकैश नहीं कर पाए। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, प्रशासन को भी समय लगेगा, हमें भी समय लगेगा। धीरे धीरे ये टूरिज़्म इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा। टूरिज़्म इंडस्ट्री हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे जो देश है जो सिर्फ टूरिज़्म से ही अपना इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है, जो उनका GDP का मैक्सिमम शेयर जो टूरिज़्म सेक्टर से आता है। टूरिज़्म का मतलब खाली ये नहीं कि कोई आदमी आया और घुमा वापस चला गया। जो हाई एंड टूरिज़्म है उनसे हम यहाँ एक्सपेंस कराना है, एक्सपेंस कराने के लिए हम उनको फैसिलिटीज़ देना पड़ेगा। उनको हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं वो दे सकते हैं। इस संगोष्ठी में हमने पाया कि खाली डेस्टिनेशन के बारे में बात करेगा, बट मुझे बड़ा आश्चर्य और मैं आश्चर्यचकित हूँ कि यहाँ में बहुत ही टेक्निकल वे में बर्ड वॉचिंग के बारे में या सौर मंडल के बारे में
जो हमारे भाइयों ने बताया, तो ये बहुत ही टेक्निकल प्रेजेंटेशन हुआ, बहुत ही टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रेजेंटेशन हुआ, जिसको कि हम चाहते हैं कि ये पूरे ये जो मीडिया बंधु है हमारे दूरदर्शन के भाई और जो और निकोबार टाइम्स और आइलैंड न्यूज़ और भी जो भी न्यूज़ में मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ, उन सब से आग्रह है कि इसको जितनी हम दूर तक फैला सकें, इसको पब्लिसिटी दे। ये टेक्निकल प्रेजेंटेशन हम तो उम्मीद भी नहीं करता कि हमारे यहाँ के लोग भी इतना बढ़िया टेक्निकल प्रेजेंटेशन देते हैं। अशरफ भाई ने भी बाइक राइड के बारे में इतना टेक्निकल ये किया, उनका भी मेरे को आज पता चला कि ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जो कि कन्याकुमारी से लेकर टॉप एंड रोड तक का राइड किया 4 महीने में। ये मैं उनको जानता हूँ, फिर भी मेरे को ये नहीं पता था। तो इस तरह का संगोष्ठी का आयोजन होने से क्या है कि हम अपने अंदर जो छुपी हुई कला उसको बाहर लाने में और लोगों को बताने में सहायक होता है। हम जो रह रहे हैं प्राकृतिक का बहुत खूबसूरत देन है हम लोग के पास में, हमारे पास बेचने को जब मुझे बहुत ज्ञान मिला है, जो मतलब जो मैं यहाँ का लोकल प्री-40 होते हुए बहुत सा चीज़ मुझे पता नहीं, जो मुझे अभी पता लगा। मैं तो समझा यहाँ आके हम थोड़ी देरी के टूरिज़्म का बात करेंगे, हम खुद टूरिज़्म, बट यहाँ आके काफ़ी ज्ञान है, बहुत अच्छी चीज़ मिली जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमें ये एक सबसे बढ़िया है कि हैवलॉक नील एक दिन 2 साल 5 साल बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो हमें टूरिज़्म को दूसरे आइलैंड में ले जाना। सबसे खुशी की बात यह है कि गांव के लोग पीआरई मेंबर इसमें जो है आगे बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं, तो तभी ये टूरिज़्म बढ़ेगा जब जहाँ का लोकल आगे बढ़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन फुल सहयोग करेगा, बट खाली एडमिनिस्ट्रेशन करने से होगा नहीं, हमें आगे आके बढ़ना है, हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देना है। हमारे बच्चे जो है पढ़ लिख के क्या बेरोज़गार हो जाए। टूरिज़्म जैसे मैंने परसेंट बताया कि टूरिज़्म का अंत नहीं, इतना उसमें सेक्टर है, दुकान से लेके बहुत सारा सेक्टर है। और अंडमान में बेचने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास खूबसूरत बीचेस है, जंगल है, बर्ड है, प्लैनेट है, क्या नहीं है, मतलब कुछ भी लीजिए। हडबे, मैं कई दफ़ा हडबे गया, मैं बैंक में डायरेक्टर भी था, तो मैं काफ़ी जगह है, बट आपने जो जगह तो मैं खुद नहीं देखा, मुझे शर्म लग रहा है अभी क्योंकि तो मैं कालापाड़ में रेटलैंड में 82 एक्सट्रैक्शन में रहे हम लोग, तब भी कालापाड़ पूरा नहीं देखा मैं, तो ये हम लोग के लिए बड़ा शर्मनाक बात है। तो कहने का ये है कि हमारे जब तक पीआरआई मेंबर हर एरिया का टूरिज़्म को हम लोग को शहर से निकाल के गांव तक ले जाना है, उसके लिए हमारा पीआरआई मेंबर, लोकल लोग ये सब सहयोग करेंगे। और चैम्बर, मैं प्रेसिडेंट की तरफ से, पूरे चैम्बर की तरफ से बोल रहा हूँ, अपने जो भी बच्चों के लिए स्टार्टअप वगैरह, चैम्बर एक ब्रिज है एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में। तो कुछ भी चीज़ है, हम लोग 24/7 कुछ आइए, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आएंगे, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर साहब, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन फुल सहयोग है इसको आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि एक ज़माना टाइम ऐसा आएगा, मैं रहे ना रहे, आपको यहाँ से पैसा हम लोग को भारत सरकार को देने का अवस्था में हम लोग आना। अभी हम सेंट्रल से लेके हमारे बच्चे क्या करते हैं, डेली रिटायर्ड, इसमें हम खुश हैं, बट हम लोग को बच्चों को मतलब मालिक बनाना, एम्प्लॉय बनाना, एम्प्लॉयर बनाना है, तो वो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो खाली हम लोग भाषण से होगा नहीं, हम लोग एक ग्रुप बना करके हम लोग अवेयरनेस भी चलाना है, सब मिलके पंचायत लेवल से हमें भी बुलाइए, हम लोग भी आएंगे, छोटा छोटा सेमिनार करेंगे जिसमें हम लोग बच्चों को अवेयरनेस करेंगे। तो मैं चेंबर को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सर, आप इतने बिजी शेड्यूल में करीबन, मुझे मेरा जानकारी आप 700 से करीब स्टेक होल्डर आपके अंडर में है, आए दिन कितना फ़ोन्स आते होंगे, कितना लोड आपके ऊपर होंगे, अंडमान के आइलैंड्स का रिप्रेजेंट भी करते, जिम्मेदारी है। थैंक यू सर, आप करीबन 2 घंटे हमारे बात को सुने, हमारे विचारों को सुने, हमारे जितने भी हमारे जो पैनलिस्ट इन्वाइटीज आए थे सभी को तरफ से एक बार आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और वेल मुरुगन सर को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता है कि शॉर्ट टाइम में हमें एक प्रोग्राम दिया करा। और साथ ही साथ जितने भी हमारे जो इन्वाइटीज यहाँ पर आए पैनलिस्ट, जैसे लिटिल अंडमान के हमारे जो प्रमुख सर है जो परमानंद जी, जैसे 2-3 दिन पहले उनको मैं कांटेक्ट किया कि इस प्रोग्राम करना, लिटिल अंडमान को प्रमोशन में लाना। लिटिल अंडमान का प्रमोशन लाना मेरा तो थोड़ा कम है, लेकिन मुझे पीछे से मेरे हमारे जो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के मैं जो एसडीएम और एडीएम सर जो विनायक चमाड़िया साहब है, हमेशा लिटिल अंडमान के बारे में बात करते रहते हैं। उन्होंने मुझे बोला आप लिटिल अंडमान को कैसे भी प्रमोशन करने आपके एसोसिएशन की तरफ से बहुत प्रयास करिए, मैं जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मदद करूंगा करके उनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं इसके बारे में बात करूंगा करके। आज मुझे मौका मिला इस प्रोग्राम के लिए, जो प्रमोशन ऑफ लेजर अननोन डेस्टिनेशन इन अंडमान आइलैंड्स, जो छुपे हुए कुछ टूरिज़्म क्षेत्रों को हम सामने लाने मांगते हैं। और उसी तरह मैं
यहाँ पर बैठे हमारे जो गुप्तापाड़ा पंचायत के प्रधान श्री दुर्लभ दास, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता कि समय दे के यहाँ पर आए। और मंजेरी करके एक जगह है जहाँ पर सनसेट पॉइंट है, जो बहुत काफ़ी आने वाला टाइम में फेमस होगा। अंडमान निकोबार टूरिज़्म डिपार्टमेंट काफ़ी फ़ंड उनको दिया गया CS सर के थ्रू, जो और एक्स हमारे जो CS सर थे केशव चंद्रा जी के थ्रू, शायद मुझे नॉलेज है। तो वो प्रयास है, वो जल्दी हो जाएगा। टूरिज़्म के वहाँ के लोकल यूथ्स को बहुत सारे जॉब्स मिलेगा, मुझे उम्मीद है वहाँ पर रोज़गार बढ़ेगा और टूरिज़्म स्टेक होल्डर को भी काम मिलेगा। और साथ ही साथ में हमारे जो प्रधान वोक टाउन के प्रधान रशीदा मैडम काफ़ी फेमस है, और कुछ दिनों से मैं उनको नोट करता हूँ कि सफाई में काफ़ी ध्यान देती है। स्वच्छ भारत अभियान में मुझे लग रहा है कि ओक टाउन पंचायत नंबर 1 रहना चाहिए। अगला बार आपको नेशनल अवार्ड मिलेगा, मुझे उम्मीद है। आप तो स्टेट अवार्ड ले ली, नेशनल अवार्ड आपको मिलेगा ज़रूर, मुझे उम्मीद है। और साथ ही साथ हमारे कन्यापुरम के पंचायत के प्रधान बशीर जी काफ़ी एक्टिव है। उनका भी विलेज काफ़ी डेवलप है सर, ग्रीन रोड के नाम से जाना जाता है, उनका हमेशा रोड ग्रीन रहता है। जितने भी हमारे जो PRIs आए यहाँ पर, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो यहाँ पर जो उपस्थित जितने भी जो प्रोग्राम जो रखे, खासकर हमारे जो अरुण भाई, जो अरुण सिंह जी बर्ड वॉचिंग के बारे में बहुत विस्तार तक, मैं तो सोचता है कि मैं इनका स्टूडेंट बनूं आज से करके, काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और मेरे चीफ गेस्ट को भी काफ़ी अच्छा लगा, और मेरे जो गेस्ट ऑफ ऑनर उनको भी अच्छा लगा, और मेरे जो असिस्टेंट डायरेक्टर सर को भी काफ़ी उनको लगा। और साथ कर हमारे जो सीनियर, हमारे जो टूरिज़्म इंडस्ट्री के हमारे काफ़ी पुराना, हमारे जो हम लोग उनको टूरिज़्म का फादर भी बोल सकते हैं, हमारे उदय भास्कर जी एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया। नहीं, जो बोलने में कुछ नहीं, सही बात को बोलना है ज़रूरी, हर मंच मिले तो एक एस्ट्रो टूरिज़्म और स्टार गेजिंग। तो मैं सोचा कि चिड़िया टापू में खाली इनका स्थित है, लेकिन इनके वजह से काफ़ी स्टूडेंट सिख के नील आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड में स्टार गेजिंग का प्रमोशन हो रहा है।